अब आते हैं न्यू रेलवे जोन आंध्र प्रदेश में आज से ही ऑपरेशनल होगा और इसी के साथ ये 18th नंबर पे एक और रेलवे की जोन बन चुकी है इंडिया की। तो सबसे पहले साउथ कोस्ट रेलवे इज इंडियाज 8th रेलवे जोन, 18th रेलवे जोन। तो मतलब अब टोटल कितनी होगी, 18 होगी। तो ये रेलवे जोन वाला आर्टिकल है, थोड़ा सा देख लेना। आज ही से इसको ऑपरेशनलाइज करा जाएगा और किन किन एरियाज को कनेक्ट करेगी। तो स्टेट तो आपको पता लगी, वन इज आंध्र प्रदेश और आसपास के एरियाज भी रहेंगे, जैसे कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका, देन कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु वगैरह, उनको भी ये कनेक्ट कर लेगा। तो फॉर्मेशन इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम में। एंड फॉर्मेशन किसके अंडर करी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और कब ये गैजेट नोटिफिकेशन आया था, तो 4 मई 2026। ये डेट्स तो आपने याद नहीं रखनी, पर मिनिस्ट्री आपको पता लग जाएगी देख के, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में किन किन एरियाज के ऊपर फोकस करा गया, तो नंबर 1 आता है कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का मतलब है कि कल को नंबर ऑफ ट्रेन्स अगर इंक्रीज करती हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बना हो कि आप एक अलग से जो लेन बनानी है, सिंगल बनानी है, डबल लेन बनानी है, उसके लिए आपके पास कैप होना चाहिए। कल को अगर ट्रेन का नंबर इंक्रीज करता है, शायद आपने रूट्स भी बढ़ाने हैं, तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल होना चाहिए। तो एक तो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। उसके बाद ट्रैक डेवलपमेंट। ट्रैक्स की भी कई बार प्रॉब्लम आती है, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस करने की बात करी। एंड 3rd एंड 4th लाइन प्रोजेक्ट इन विशाखापट्टनम एरिया। ये 3rd एंड 4th लाइन प्रोजेक्ट क्या है, तो जैसे ये सिंगल लाइन आ गई, एक ही जो ट्रैक होगा उसी को कंसीडर किया जाता है, आना भी इसी के थ्रू है, जाना भी इसी के थ्रू है। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स है वो पूरे कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। सोचो एक तरफ से आ भी गई, दूसरी तरफ जा भी रही थी, क्रैश हो जाएगा, जो कि सबसे डेंजरस होता है। अब सिंगल लाइन आप बहुत कम एरियाज में सुनोगे। एक आता है डबल लाइन, इससे जाना है, इससे आना है, मतलब 2 सेपरेट कर दिया आपने ताकि ये जो कोलैप्स के केसेस हैं ये कम से कम हो सके। इसके बाद आते हैं 3rd लाइन। ये जो एग्जिस्टिंग डबल लाइन थी, इसी के साइड में एक और रूट डेवलप कर दिया आपने, एक और ट्रैक लाइन बना दी। और ये जो एग्जिस्टिंग 3rd लाइन था, इसी में एक और ट्रैक रूट अगर आपने ऐड कर दिया तो बन गया 4th लाइन। तो ये विशाखापट्टनम एरिया में ये सारा डेवलप किया गया। देन आता है डिवीजन, कौन कौन से एरियाज यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे, तो ये आ गया आपका आंध्र प्रदेश वाला पार्ट, इसके विशाखापट्टनम वाला डिवीजन रहेगा। देन विजयवाड़ा आ गया, गुंटाकल आ गया, देन गुंटूर डिवीजन आ गया। ये सारे ही आपके आंध्र प्रदेश के हैं। और कौन कौन से एरियाज को और नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सिर्फ आंध्र प्रदेश में तो नहीं जाएंगे, आपको और रेलवे जोन्स के साथ भी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो एक तो आंध्र प्रदेश खुद है, कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ये जो साइड वाला पार्ट आ गया कर्नाटका के पार्ट, एंड कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ये इसके बिल्कुल नीचे वाला पार्ट। तो इन 3 एरियाज में ये पूरा कोऑर्डिनेट करेगा। जो 18th साउथ कोस्ट रेलवे यहाँ पे जोन अनाउंस करा गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नेटवर्क इन कवरेज, लगभग जो रेलवे का नेटवर्क रहेगा वो 3532 किलोमीटर तक का। टोटल ट्रैक लेंथ अगर देखोगे इंक्लूडिंग डबल और ट्रिपल लाइंस, लग गया ना पता डबल क्या थी, यहाँ पे ट्रिपल क्या थी, तो 6454 किलोमीटर तक का। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्कफोर्स देखोगे तो लगभग 385 रेलवे स्टेशन इन्होंने कवर करे। एंड कितने इंप्लॉइज इसमें होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट करने के लिए इंप्लॉइज आपको चाहिए, तो लगभग 62,000 इंप्लॉइज। और साथ ही हेडक्वार्टर स्टाफ में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि 128 गैजेटेड ऑफिसर बैठेंगे वहां पे, सरकारी अफसर रहेंगे, कुछ 1100 नॉन गैजेटेड पर्सोनल भी रहेंगे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जब भी आप नया एक इंफ्रा बनाते हो वहां पे इंप्लॉइज की डिमांड भी जनरेट होती है और लोगों को, वो जो अनएम्प्लॉयड थे उनको आपने एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करी। तो इंफ्रा भी डेवलप हुआ, प्लस जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन थी वो भी यहाँ पे देखी जाती है। फ्रीट एंड रेवेन्यू, फ्रीट आ गया मतलब सामान कैरी करना है, गुड्स कैरी करनी है, एंड रेवेन्यू बोल रहा है अब सामान जब कैरी करना है तो रेलवे वाले पैसे भी तो लेंगे आपसे, तो यहाँ से कितना रेवेन्यू लगभग जनरेट करा जाएगा, तो पहले कितना गुड यहाँ से कैरी करा जाएगा, तो 100 मिलियन टन, ये एनुअल है। ये सिर्फ साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो अभी आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश की, उसका डेटा मेंशन करेगा कितना गुड तो कैरी करेगा, आएगा भी सामान जाएगा भी, तो इसमें से इतना अगर सामान ये कैरी करेंगे लगभग 100 मिलियन टन का। एंड पैसा कितना जनरेट हो पाएगा, तो 15,500 करोड़ रुपए ये पैसा जनरेट होगा, क्योंकि टिकट भी तो लगेगी, ऐसे फ्री में थोड़ी जाएगा सामान, तो उसमें से रेवेन्यू कितना जनरेट हो जाता है, 15,500 करोड़। फिर एक बदलापुरी वैगन डिपो भी है, वैगन आ गया जहां पे जो भी रिपेयर करनी होती है किसी भी डब्बे की, वो सारा काम यहाँ पे चलेगा। पर डे की कैपेसिटी कितनी है कि अगर 250 से लेके 300 वैगन भी खराब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने की कैपेसिटी है यहाँ पर। और हैंडलिंग, इंस्पेक्शन करनी है कि ठीक चल रही है मशीन या नहीं चल रही है, रिपेयर करना है, तो इतनी वैगन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है। हेडक्वार्टर बिल्डिंग, वैसे तो जो विशाखापट्टनम में ही होंगे हेडक्वार्टर, वहां पे भी कहा तो मुदा सरलोवा, और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसके ऊपर 183 करोड़ की है, स्प्रेड ओवर 52.2 एकड़ ऑफ एरिया। एंड इसका जो शेप है ना हेडक्वार्टर का, वो क्रूज शेप बनाया गया है, पर अभी के लिए यहाँ से वर्क नहीं होगा। एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है इनकी VMRDA की, दैट इज विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी बिल्डिंग में से अभी सारा काम चलेगा।
मतलब ये होगा अभी सारा रेडी, ये जो बोला क्रूज शिप की तरह इसकी शेप बनाएंगे हेडक्वार्टर की, ये भी हो रहा है सारा काम, डिजाइन कर दिए गए हैं, पर अभी के लिए जो फंक्शनिंग है वो VMRDA से ही चलेगी। टाइमलाइन तो देखो, पहले 2019 में ये प्रपोजल आया, देन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया और फाइनली माइलस्टोन जो था, इसके जो फाउंडेशन स्टोन था वो लेकर आ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जनवरी 2025 में, एंड फाइनली अभी चल रहा है जून 2026 जब इसकी इंप्लीमेंटेशन करी जा रही है आज से।